विदिशा की पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे एक बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़, और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। एक और बमोरी देहगांव, मेरे ही संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले में सीआरएफ से सड़क का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 4,400 करोड़ रुपए के कामों की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में माननीय नितिन गडकरी जी आज विशेष रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है, जब मैं सांसद था तब से मैं प्रयत्नशील था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे रायसेन विदिशा क्षेत्र से होते हुए गुजरे। कालांतर में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी सड़क परिवहन मंत्री बने तब वो स्वीकृत हुआ, और आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों एक अद्भुत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। और वैसे ही मैंने मांग की थी कि 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला मार्ग, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। एक जो इंदौर से हरदा बैतूल जाता राष्ट्रीय राजमार्ग वो था, एक जबलपुर जे रोड जो भोपाल से जबलपुर जाता है, उन दोनों को जोड़ने वाला राजमार्ग जो खातेगांव से भैरूंदा, बुधनी, उबैदुल्लागंज में आके जुड़ता है होते हुए आया, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ और अब उसका निर्माण हो गया है। और हम लोगों ने उस समय मांग की थी सीआरएफ से देहगांव बरेली सड़क की, वो भी बन के तैयार हो गई है। अब विदिशा राष्ट्रीय राजमार्गों से बाईपास और बाकी सब देखें तो एक अद्भुत शहर नजर आता है। और विदिशा जिले को, रायसेन जिले को, खातेगांव को, उसके साथ साथ बुधनी को और इछावर को भी सौगातें मिली है। और आज आ रहे हैं तो बाकी भी देखा जाएगा आगे तो और क्या क्या हो सकता है। कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया, उन्होंने बहुत विवादित बयान दिया है रेप को लेकर, और उन्होंने कहा है कि दलित आदिवासी महिलाओं का रेप इसलिए होता है कि उनके ग्रंथों में लिखा है कि इससे तीर्थ की पुण्य का लाभ मिलता है, और बच्चियों को लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं, और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, यार कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। अभी पिछले दिनों एक बेटी
हमारे क्षेत्र की थी, उसके साथ बहुत अशोभनीय घटना, दुष्कर्म हुआ था। समाज जब होता है तब तो थोड़ा उद्वेलित होता है और बाद में फिर भूल जाता है। आज उस बेटी के खाते में हम 10 लाख रुपया जमा करेंगे बिना पहचान बताए, और बाद में लगभग 28 लाख रुपए जब वो बड़ी होगी तो उसको मिलेंगे, ताकि उस बेटी का बेहतर भविष्य बन सके। तो बेटियां तो पूजा करने के लिए है, बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर, राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, आप भी केंद्र के नेता हैं, और वो इंदौर में दूषित पानी से जो लोगों की न, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका काम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।